ब्रह्मर्षि पत्री जी, स्वर्ण मैम और हमारे सुधीर सर, आप सभी को आत्मवंदन। हमारे रायपुर से जो जैन सर हैं जिन्होंने भगवद गीता, पत्री जी की भगवद गीता तेलुगु से हिंदी में ट्रांसलेट की है, सर आपको धन्यवाद। आपके कारण हमें ये गीता की ब्रह्मर्षि पत्री जी की गीता की सेवा मिल रही है। आत्मवंदन सर। मास्टर्स, हम जानते हैं कि हमने उस दिन तक गुरुवार तक हमने तीसरा अध्याय पूरा किया है भगवद गीता का, कर्मयोग, जो तीसरा अध्याय है। आज से हम चौथा अध्याय पूरा कर रहे हैं और इस अध्याय का नाम है ज्ञान कर्म संन्यास योग। कर्म संन्यास, अभी हम देखेंगे कर्म संन्यास क्या है। संन्यास मतलब कर्म का संन्यास नहीं, कर्म छोड़ के भागना नहीं है। हमको पिछले ही अध्याय में हमने देखा है, नहीं कश्चित क्षणमपि जातु तिष्ठति कर्मकृत। हम एक क्षण भर के लिए भी कर्म किए बिना नहीं रह सकते। तो इसीलिए हम कर्म का संन्यास मतलब कर्म करते हुए हम कैसे कर्म संन्यासी बन सकते हैं, इसका ज्ञान हमें इस अध्याय में मिलेगा। इस अध्याय में कर्म कितने प्रकार के हैं, कर्म क्या है, अकर्म क्या है, विकर्म क्या है, सहज कर्म क्या है, ये सब का ज्ञान हमें होगा। और कर्म तो हमसे हो गया है, मगर इस कर्म के बंधन से, इस कर्म से हम कैसे मुक्त हो सकते हैं, ये हमें इस अध्याय में पता चलेगा। इसीलिए ज्ञान कर्म संन्यास योग चतुर्थ अध्याय है। माय डियर फ्रेंड्स, पत्री जी ने इस अध्याय की शुरुआत 5वें श्लोक से की है और बहुत सटीक है 5वां श्लोक। हम थोड़ा सा बैकग्राउंड के तौर पर पहला श्लोक देखेंगे, जो एक बार सिर्फ मैं पढ़ूंगी कि श्री भगवानुवाच इमं विवस्वते योगं प्रोक्तवाहनमव्ययं विवस्वान्मनवे प्राहु मन इक्ष्वाकवे ब्रवीत। ये जो कर्मयोग है, ये जो योग है, ये धीरे धीरे लुप्त होते जा रहा था अर्जुन। इस योग को फिर से एक बार, इस कर्मयोग, ध्यान योग, योग क्या है, आत्मा का परमात्मा से मिलन ही योग है। ये योग लुप्त हो रहा था, इस योग को पुनः संस्थापन किया है परमात्मा ने ये योग का ज्ञान सबसे पहले कृष्ण स्वयं कह रहे हैं। माय डियर फ्रेंड्स, अब हम बताएंगे कि कैसे कृष्ण कभी कभी कृष्ण करके बोलते हैं और कभी कभी परमात्मा स्वरूप, कालातीत स्वरूप हूँ, ये बताते हैं। तो इस श्लोक में बाद में हम देखेंगे 5वें श्लोक में कैसे जो पत्री जी ने लिया है, कैसे कृष्ण 2 डायमेंशनल है, काल के अधीन भी है, काल का अतीत भी है। तो ये जो योग का ज्ञान है, ये पहले मैंने सूर्य को दिया, मतलब परमात्मा ने सूर्य को दिया। सूर्य ने इस ज्ञान को अपने पुत्र विवस्वत को दिया। वैवस्वत ने मनु को दिया। मनु हम और आप सब जानते हैं, मनु शतरूपा, जिनके कारण ये सृष्टि हुई है। ब्रह्मा ने सबसे पहले उनको सृष्टि निर्माण का आदेश दिया था और वो पहले मानव है मनु। और इस मनु से ये जो योग है, ये जो ज्ञान है, वो इक्ष्वाकु कुल, हम जानते हैं भगवान राम का कुल जो था वो इक्ष्वाकु कुल था। इक्ष्वाकु कुल तक आया, उसके बाद राजर्षियों तक पहुंचा। माय डियर फ्रेंड्स, ये नाम भी हैं, ये नाम ज़रूर हैं, मगर ये सब प्रतीकात्मक है। परमात्मा चैतन्य स्वरूप है। उन्होंने ये ज्ञान सूर्य को दिया, मतलब परमात्मा से आत्मा तक आया। हम अंशी, ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, हम सब उसके अंश हैं, सागर की एक बूंद है। तो परमात्मा से आत्म तत्व तक ये ज्ञान आया। आत्म तत्व से
आत्म तत्व पोषित कब हुआ? जब उसे ऊर्जा मिली। तो वैवस्वत मतलब ऊर्जा, सूर्य पुत्र वैवस्वत मतलब ऊर्जा। ऊर्जा मिलने से ही हम और आप ध्यान करते हैं माय डियर फ्रेंड्स। क्यों करते हैं? अब हमारी और आपकी जब ऊर्जा बढ़ती है शरीर की, तब हम आत्म तत्व तक पहुंचते हैं। तो ये ऊर्जा, वैवस्वत मतलब ऊर्जा स्वरूप, ये ऊर्जा कब बढ़ेगी? हमार आपका मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय कहते हैं, ये जब स्थिर होगा। इसीलिए तो ध्यान करते हैं मन को स्थिर करने के लिए। तो मनु वैवस्वत हुआ, मनु हुआ, इक्ष्वाकु। मन स्थिर होने से ऊर्जा तो बढ़ेगी, ज्ञान जो हम लेंगे अंदर वो स्थिर रहेगा। हमारा ज्ञान, हमने दूसरे तीसरे अध्याय में भी देखा था, ये ज्ञान हमारा स्थिर होने के लिए हमको सबसे पहले मन को स्थिर करना है। जैसे मन स्थिर होगा, बुद्धि प्रज्ञावान होगी। प्रज्ञावान बुद्धि, बुद्धि और प्रज्ञा में फ़र्क है माय डियर फ्रेंड्स। बुद्धि विचार करती है, सही गलत का फैसला नहीं कर पाती। जो जैसा है, जैसे एक घर में फादर अगर सिगरेट वगैरह पी रहे हैं तो वो बच्चे को कहे कि जा बेटा सिगरेट लेके आ, तो बेटा गया, वो अपनी बुद्धि नहीं लगाएगा। बुद्धि है, दुकान तक जाने की बुद्धि है उसको, मगर लेके आएगा। मगर प्रज्ञावान ये रहेगा, बच्चा रहेगा, तो वो बोलेगा पिताजी ये सब आप क्यों कर रहे हो, इससे आपके शरीर का नुकसान होगा। तो ये प्रज्ञा, प्रज्ञा सही गलत का फैसला कर पाना। तो इक्ष्वाकु कुल क्या है? प्रज्ञावान कुल है। उसके बाद राजर्षि, जो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार जिनके वश में था, ये राजर्षियों तक पहुंचा। और फिर ये लोगों तक पहुंचा योग, ज्ञान, योग का ज्ञान, ध्यान का ज्ञान, आत्मा का परमात्मा से मिलने का ज्ञान। कैसे हम परमात्मा से मिल सकते हैं, कैसे आत्मा परमात्मा में विलीन हो सकती है या मिल सकते हैं? हमारी ऊर्जा बढ़ाने से, मेडिटेशन करने से। केवल मेडिटेशन नहीं, स्वाध्याय करने से। केवल स्वाध्याय नहीं, सत्संग भी ज़रूरी है, क्योंकि प्रज्ञा कैसे डेवलप होगी? केवल स्वाध्याय हम एक बार पढ़े, दो बार पढ़े नहीं रहेगा, मगर सही गलत का फैसला करने के लिए सही क्या सुनना चाहिए ये भी तो पता चाहिए। और सही सुन रहे, गलत सुन रहे, ये हमें बार बार सत्संग से ही पता चलेगा कि हम जो सुन रहे हैं, हम जो स्वाध्याय कर रहे हैं, वो सही है ना। और ये दोनों अगर सही है तो माय डियर फ्रेंड्स, फिर हमारी शरीर की ऊर्जा बढ़ेगी। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, अंतःकरण चतुष्टय स्टेबल होगा, शांत होगा, ऊर्जा बढ़ेगी। ऊर्जा बढ़ने से आत्म तत्व तक सहज पहुंच पाएंगे। आत्म तत्व तक पहुंचने से हम परमात्मा तत्व तक पहुंचेंगे ही। तो ये सब एक श्रृंखला है जो कही गई है पहले श्लोक में, कि कैसे योग लुप्त हो रहा था और इसी योग को कैसे परमात्मा ने सूर्य ने अपने पुत्र वैवस्वत ने मनु ने इक्ष्वाकु को, और इक्ष्वाकु कुल ने राजर्षियों तक पहुंचाया, और इन राजर्षियों ने माय डियर फ्रेंड्स हम तक पहुंचाया। इस प्रकार ये योग उस परमात्मा तत्व से आया हुआ है, कितना श्रेष्ठ है। इसी और हमारे जो ब्रह्मर्षि पत्री जी ने उसको और आसान करके हम तक पहुंचाया है। सो रियली वी आर वेरी मच थैंकफुल टू हिम। हमेशा उनको ग्रेटिट्यूड तो हमारे से, हम सब से है ही, क्योंकि उन्हीं के कारण हम इस योग को सीख पा रहे हैं, इस योग तक, इस आत्म तत्व तक पहुंच पा रहे हैं। उस परमात्मा तत्व तक जरूर पहुंचेंगे माय डियर फ्रेंड्स। इस प्रकार पहले श्लोक में बताया है। इसके बाद हम जो देख रहे हैं वो 5वां श्लोक जो अभी हम पढ़ रहे हैं। आज हम एक ही श्लोक ले रहे हैं, 5वां श्लोक, क्योंकि ऑलरेडी बैकग्राउंड था। और उसके बाद कल के जो दोनों श्लोक हैं वो दोनों इकट्ठा ही लेने पड़ेंगे, 7वां और 8वां। दोनों श्लोक अभी लूँ, और वो इतने इम्पॉर्टेंट है। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य सृजात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनां विनाशायाश्च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत इम्पॉर्टेंट श्लोक है। इस अध्याय का 2 श्लोक इकट्ठा है, इसलिए हम इसको इन दोनों श्लोकों को कल लेंगे। आज केवल एक श्लोक लेंगे, श्लोक क्रमांक 5, भगवद गीता ब्रह्मर्षि पत्री जी की भगवद गीता में जो है वही श्लोक हम ले रहे हैं आज। चतुर्थ अध्याय, चौथा अध्याय, श्लोक क्रमांक 5। बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। बहूनि में, भगवान बोल रहे हैं, बहूनि में व्यतीतानि, मेरे बहुत जन्म हो चुके हैं अर्जुन। जन्मानि तव च अर्जुन, तुम्हारे भी बहुत जन्म हो चुके हैं। मगर तानि अहम वेद सर्वाणि, अहम मुझे, वेद मतलब ज्ञान, हमने देखा है वेद का मतलब ज्ञान भी है, वेद भी है, मगर यहाँ अर्थ है ज्ञान। तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप, ये केवल अर्जुन को नहीं बोल रहे हैं, ये हमको भी संबोधित कर। सही बात है, हमें भी हमारे पूर्वजन्मों का ज्ञान नहीं है। कुछ जन्मों का हम जब मेडिटेशन करते हैं, जब स्वर्ण मैडम हमें कुछ एक्टिविटीज़ कराती हैं पूर्व जन्म में जब हम जाते, तब एकाध जन्म का हमको स्मृति होती है, मगर अनेक जन्मों की स्मृति हमको नहीं है। वो एनलाइटन पर्सन्स को रहती है, जैसे स्वर्ण मैम हैं, ब्रह्मर्षि पत्री जी हैं, ये सब लोगों को अपने अनेक पूर्व जन्मों की स्मृति है। वो बताते रहते हैं, किसी जन्म में मैंने ये किया था, किसी जन्म में मैं ये थी, मेरी बेटी किसी जन्म में वो थी। माय डियर फ्रेंड्स, हमको नहीं पता है, क्योंकि हम इतने ज्ञानी हैं नहीं। हमारे अभी हम 2-2.5 साल हुए हैं केवल ध्यान करते करते। जिस समय ध्यान करते करते बहुत ऊंचाई तक पहुँचेंगे, गहराई तक जाएंगे, तो अपने आप हमें अनेक पूर्व जन्मों का पता चलेगा। ध्यान से, ज्ञान से, सत्संग से ये हो सकता है, मगर अभी इस प्रकार कृष्ण कह रहे हैं कि मुझे याद है, तुमको याद नहीं है, क्योंकि तुम काल के अंदर बंधे हो। भूत, भविष्य, वर्तमान, इन तीनों कालों में तुम बंधे हो। मैं कालातीत हूँ। यहाँ पे कृष्ण कह रहे हैं कि मैं परमात्मा हूँ। मगर हमारा अर्जुन हमारे जैसा ही है माय डियर फ्रेंड्स। वो इस चीज़ को अभी भी एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। वो कृष्ण को पूछता है, ऐसे कैसे, तुमको कैसे याद है, मुझे कैसे याद नहीं है, मुझे क्यों याद नहीं है। अभी भी वो उनको शरीर के लेवल पर ही देख रहा है, परमात्मा तत्व है करके पहचान नहीं हुई है। माय डियर फ्रेंड्स, हमारा और आपका यही होता है। सामने एनलाइटन पर्सन्स रहते हैं, हम अपने जैसे ही उनको मानते हैं, अपने जैसे ही शारीरिक लेवल पर ही उनके बारे में सोचते हैं। वो कुछ और है। वो उनकी करुणा है, उनकी दया है, जो हमारे लिए ऊंचाई से नीचे आके हमारे जैसा जीवन जीते हुए बताते हैं। एक्चुअली ये उनकी करुणा है। बुद्ध कहो, महावीर कहो, कृष्ण कहो, ये सब बुद्ध, महावीर, हमारे कई एनलाइटन पर्सन्स माय डियर फ्रेंड्स, जो एनलाइटनमेंट के लिए उन्होंने बहुत दिनों तक, कई महीनों तक ध्यान किया है। मैम भी बताती रहती है कि मैंने 6 मंथ्स के लिए ध्यान किया। आसान नहीं है। हम 6 घंटा नहीं बैठ सकते। 6 घंटा बैठे तो हम अपने आप को बहुत कुछ समझते कि मैंने आज 6 घंटा ध्यान किया है, मैं आजकल 6 घंटा ध्यान कर रही हूँ या कर रहा हूँ। अरे जब मैं निकल रहा है ना, तब तक समझो एनलाइटनमेंट हुआ नहीं है। हाँ, बोलते बोलते निकल गया कि ऐसा हुआ है, कुछ एग्जाम्पल्स, दैट इज़ डिफरेंट थिंग। तो जब तक हम बोल रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं ये हूँ, इसका मतलब तुम अभी तक खोए ही नहीं हो। अपने आप को जब तक हम खोएंगे नहीं ना, तब तक आत्म तत्व को पाए हैं ये नहीं बोल सकते।
माय डियर फ्रेंड्स, इस प्रकार इन एनलाइटन पर्सन्स ये जो हैं, ये कुछ पाने के लिए, जैसे बुद्ध थे, महावीर थे, जंगलों में गए। जब उनको एनलाइटनमेंट हुआ तब हमारे जैसे लोगों पर करुणा करने के लिए ये लोग वापस आए। वैसे ही ये सब एनलाइटन पर्सन्स, चाहे ब्रह्मर्षि पत्री जी हो, चाहे हमारी सोना मैम हो, ऐसे कई एनलाइटन मास्टर्स हैं जो हमारे जैसे जीवों पर करुणा करने के लिए आते हैं और उनको कई जन्मों के बारे में पता रहता है। बहूनि में व्यतीतानि जन्मानि तव च अर्जुन, तानि अहम वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ पुनः। तुम नहीं जानते मगर मैं जानता हूँ, जन्म जन्मांतर का मैं जानता हूँ, क्योंकि मैं कालातीत हूँ। तुम और बाकी लोग काल के अधीन हैं। क्यों हैं काल के अधीन हम? क्यों वे कालातीत हैं? क्यों वे अनेक जन्मों को जानते? क्यों हम नहीं जानते? इसका कारण है माय डियर फ्रेंड्स, हमारा जन्म हमारी वासनाओं के कारण, हमारी इच्छाओं के कारण हो रहा है। हमारी वासनाएं, हमारी इच्छाएं इतनी प्रबल है कि हम वो पूरी नहीं होती तो इच्छाएं और वासनाएं, हमने बहुत बार कहा है 15वें अध्याय में कृष्ण कहते हैं उत्क्रामंतम स्थितम वापि भुंजानम व गुणानितम। ये आत्मा जो है ना, ये सूक्ष्म मन को लेके जाता है और ये अवचेतन मन कहो, सूक्ष्म मन, इसके साथ साथ वासनाएं और इच्छाएं लेके शरीर प्राप्त करता है और फिर अगले जन्म में उन इच्छाओं की पूर्ति के लिए ही जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा है। माय डियर फ्रेंड्स, हम और आप इस जन्म में ज़्यादा से ज़्यादा मेडिटेशन करके, स्वाध्याय करके इन जन्म मरण के चक्कर से निकलेंगे, ज़रूर निकलेंगे। और निकलने के लिए ही हम मेडिटेशन कर रहे हैं, हम स्वाध्याय कर रहे हैं, हम सत्संग कर रहे हैं, हम एनलाइटन पर्सन्स के हाथ पकड़ के चल रहे हैं। उनको छोड़ना नहीं है, जो भी हो, क्योंकि बहुत बार हमको लग रहा है कि हमको सब आ रहा है, हम सब जानते हैं, मगर कब फिसलेंगे नहीं पता। कौन से क्षण में वो वासना फिर से सामने आएगी, वो इच्छाएं फिर से सामने आएगी और वो फिर वेदना, फिर दुख, ये सब झेलते हैं ना माय डियर फ्रेंड्स। ये सब अगर नहीं चाहिए हमको, इस जन्म मृत्यु के चक्कर से छूटना है तो किसी एनलाइटन पर्सन का हाथ पकड़ के रखो, तभी हम इससे बाहर निकल पाएंगे। इसके साथ साथ मेडिटेशन, स्वाध्याय, सत्संग ज़रूरी है, नहीं तो इसमें फंसना ही फंसना है माय डियर फ्रेंड्स। और ये जो लोग हैं, जो एनलाइटन पर्सन्स हैं, ये लोग माय डियर फ्रेंड्स, इनकी इच्छाएं नहीं रहती, वासनाएं नहीं रहती, मगर वो हमारे साथ ऐसे जीते हैं कि एज इफ वो हमारे जैसे ही हैं। क्योंकि तीसरे अध्याय में हमने देखा है, कृष्ण स्वयं कहते हैं कि जो स्वयं ज्ञानी है ना, वो अज्ञानियों को भ्रमित ना करे, वो अपने आप को खुद बहुत अलग दिखा के उनको भ्रमित ना करे, उन्हीं के जैसे रहते रहते उनको सिखाना है। इस प्रकार माय डियर फ्रेंड्स, ये इन लोगों की करुणा के कारण हम आत्म तत्व को पा सकते हैं, परमात्मा तत्व को पा सकते हैं। इनकी अपनी कोई इच्छा नहीं रहती, इनकी अपनी कोई वासना नहीं रहती, ये आते हैं केवल और केवल हमारे जैसे जीवों का उद्धार करने के लिए। तो अर्जुन ने एक चीज़ बहुत अच्छी की, अर्जुन का मन बहुत डामाडोल था, युद्ध नहीं करूँगा, ये नहीं करूँगा, वो नहीं करूँगा। कृष्ण एक बोल, ये बोल रहा, सब बोल रहा था, मगर हाथ बिल्कुल पकड़ के रखा था कृष्ण का। जैसे एक बच्चा रहता है ना, वो अपने पापा का हाथ मेले में जाता है तो जम के पकड़ के रखता है, उसको भरोसा रहता है कि यही मुझे ले जाएंगे इससे बाहर। तो इस प्रकार हम और आपको इन एनलाइटन पर्सन्स का हाथ पकड़ के रखना है और इनका हाथ पकड़ पकड़ के अब हम कर्म संन्यास योग ज्ञान पाकर कर्म सन्यासी कैसे बन सकते हैं, यही लोग हमें इस मार्ग का रास्ता बताएंगे माय डियर फ्रेंड्स। इसीलिए हम और आप सब स्वाध्याय करेंगे, गीता का स्वाध्याय करेंगे, बाकी ग्रंथों का भी स्वाध्याय करेंगे, अच्छी अच्छी पुस्तकों का स्वाध्याय करेंगे,
सत्संग करेंगे। सत्संग भी उतना ही ज़रूरी है। हमारे मन को, हमारे बुद्धि को अगर हमको अपने अधीन करना है, अब क्या हो रहा है, जैसे मन ले जा रहा है ना, हम भी जा रहे हैं। अगर उनको अपने अधीन करना है तो सबसे पहले उनको शांत करना ज़रूरी है। इसलिए मेडिटेशन ज़रूरी है, सत्संग ज़रूरी है, क्योंकि सही गलत का हमें पता सत्संग से ही चलेगा। स्वाध्याय से ज्ञान बढ़ेगा, प्रज्ञा डेवलप होगी स्वाध्याय से, और सत्संग, स्वाध्याय, मेडिटेशन तीनों करते हुए माय डियर फ्रेंड्स हम उस आत्म तत्व तक पहुँचेंगे। आत्म तत्व के साथ परमात्मा तत्व तक पहुँचना है हमें इसी जन्म में, क्योंकि अभी हमको सब मिला है। हमको सत्संग मिलता है, कभी सुधीर सर का सत्संग मिलता है, कभी स्वर्णा मैम का सत्संग मिलता है। हमको स्वाध्याय मैम भी बताती रहती है, सर बताते रहते हैं क्या स्वाध्याय करना चाहिए, क्या पुस्तकें पढ़नी चाहिए। पत्री जी की इतनी सारी पुस्तकें हैं, हम पढ़ सकते हैं। हमारे पास सत्संग करने के लिए एनलाइटन पर्सन्स इसी जन्म में दिए हैं। स्वाध्याय के लिए पुस्तकें हैं, प्रोवाइड की जा रही है PSSM थ्रू, PMC थ्रू। और माय डियर फ्रेंड्स, उसके बाद मेडिटेशन के लिए हमें कितनी अनुकूलता है। हमारे पास समय भी है, केवल सेंटर में जाके बैठना है। आशा मैडम, विमल सर ने इतना अच्छा सेंटर खोला है। हमारी नीलम मैडम एक सेंटर चलाती है, एकता ध्यान केंद्र, यहाँ मारुति ध्यान केंद्र, कई मास्टर्स सेंटर्स चला रहे हैं। सुनीता साहू मैडम है, वो अपने हमारे घर के आसपास सेंटर रहे ताकि हमको जाने आने में सुविधा रहे। इसीलिए PSSM हर नुक्कड़ में सेंटर खोलने का प्रयास चालू ही है। हमारी रितु मैम हैं जो तालपुरी एरिया में कर रही हैं। ऐसे कई मास्टर्स कई राज्यों में कई प्रकार से सेवा दे रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स। इस जन्म में ब्रह्मर्षि पत्री जी ने, PSSM ने हमें इतनी सारी अनुकूलता दी है, तो हमारा आप सब स्वाध्याय करें, सत्संग करें, ठीक है। तो आज बस इतना ही। भगवद गीता की सेवा का मौका मुझे मिला है आप सभी के कारण। धन्यवाद।